तो बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेसेस। ये क्लास 10th ICSE वाले बच्चों के लिए है और इसमें हम ए पार्ट इसका कर चुके थे। तो बी पार्ट में इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट थ्रू अ प्रिज्म करने वाले हैं। ओके, तो प्रिज्म है क्या हमारा? देखो, प्रिज्म हम किसको बोलते हैं? ऐसा सरफेस जिसका क्या हो, सेम क्रॉस सेक्शन हो। जैसे आप यहाँ पर जो हम प्रिज्म की बात कर रहे हैं, ये किस तरह की प्रिज्म कर रहे हैं कि एक ये क्या है हमारा ट्रांसपेरेंट, क्या है ये सरफेसेस हैं, जिसमें 3 क्या है यहाँ पर रेक्टेंगुलर सरफेसेस हैं और 2 क्या है यहाँ पर ट्रायंगुलर सरफेस हैं। ओके, तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि इनका ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन है। ओके, ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन है। तो जिनका टॉप और बॉटम दोनों सेम होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? प्रिज्म शेप कहते हैं। तो यहाँ पर हम इस टाइप के प्रिज्म की बात कर रहे हैं। तो अब देखो, अगर ये प्रिज्म है तो इसमें ये जो हमारे 2 सरफेसेस होते हैं, ठीक है, जैसे हम इसको ले रहे हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक ये और यहाँ पर एक ही इसके पीछे क्या ले रहे हैं हम, एक ट्रायंगुलर सरफेस ले रहे हैं। यहाँ पे रेक्टेंगल्स होंगे कुछ इस टाइप से। ओके, यहाँ पे रेक्टेंगल्स होंगे कुछ इस टाइप से, आप ऐसे समझ सकते हो। ये वाला ट्रायंगल और इसके पीछे ये वाला ट्रायंगल। ये क्या है? ये रेक्टेंगुलर सरफेस है। ये इस तरीके से ये क्या बना रहे हैं, हार्ट शेप बना रहे हैं झोपड़ी के टाइप में। ओके, और ये इसका बेस है। तो ये जो एंगल होता है इसको इसका प्रिज्म एंगल बोलते हैं। ओके, तो अब इसमें हमें क्या क्या देखना है कि देखो इसमें लाइट रे किस तरीके से रिफ्रैक्शन होता है इसमें, कि अगर हम लाइट रे का यहाँ पर रिफ्रैक्शन करते हैं, जैसे यहाँ पर एक लाइट रे इंसिडेंट रे डालते हैं हम, तो यहाँ पर ये रिफ्रैक्ट होती है और इस टाइप से निकल के आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ये सरफेस है तो इस पर 90 डिग्री बनाएंगे तो हमें नॉर्मल होगा। देखो ये इसका नॉर्मल ये होगा 90 डिग्री। ऐसी इस सरफेस पर 90 डिग्री अगर हम देखें तो ये इसका नॉर्मल होगा। ओके, अब ये था प्रिज्म एंगल, जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन किसे कहते हैं? कि अगर हम इस इंसिडेंट रे, ठीक है, इसे इमरजेंट रे बोलते हैं। तो लेकिन अगर हम इसे I1 और इसे I2 बोलते हैं। ओके, इसे रिफ्लेक्टेड एंगल R1 और इसको R2 बोल देते हैं। अब इसको एक्सटेंड करते हैं हम यहाँ से और इसको एक्सटेंड करते हैं यहाँ से। ओके, और ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा इसको बोलते हैं हम डेल्टा, और इसे कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं इसे। अब देखो इसमें एंगल ऑफ डेविएशन के लिए एक एक्सप्रेशन बताया गया कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा। देखो अगर हम इस वाले ट्रायंगल में देखें, अगर हम इनको कोई नेमिंग दे देते हैं, इनको नेमिंग देते हैं, जैसे कि इसको हम P, इसको Q, इस वाले पॉइंट को Q, इसको N, ओके, इसको M, इस टाइप से बोल रहे हैं। तो अगर ये डेल्टा एक्सटीरियर एंगल है तो 2 इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा। किस किस के? एंगल MPQ के प्लस एंगल किसके? MQP के। सिंपल सी बात है। लेकिन इन एंगल्स को हम इन I और R के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं? देखो ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला एंगल होगा, दोनों सेम होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ध्यान से समझो कि अगर ये पूरा I है या I1 कह रहे हैं हम इसे, तो इस I1 में से हम माइनस कर देंगे R1, तो क्या ये वाला एंगल नहीं आएगा? छोटा वाला बिल्कुल आएगा। एज ई सेम इसमें कि ये I2 है तो हम इस पूरे को I2 कह सकते हैं। तो I2 में से R2 माइनस कर देंगे हम, I2 में से ये R2 माइनस कर देंगे तो ये एंगल MQP होगा। अब देखो ये I1 प्लस माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, तो यहाँ पर ये I1 प्लस I2। ओके, और दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2, ये कर लेंगे हम। ओके, ये हो जाएगी वैल्यू। तो ये डेल्टा या फिर कह सकते हैं हम इसको एंगल ऑफ डेविएशन आ गया हमारा। अब इसमें अगर हम एंगल ऑफ प्रिज्म का रिलेशन भी कनेक्ट कर दें तो देखो आप अब इस वाले ट्रायंगल में देखो, अगर हम इसको ए ही मान रहे हैं तो इस वाले क्वाड्रिलेटरल में देखो, इन क्वाड्रिलेटरल किस में? APNQ में, APNQ में, APNQ में होगा क्या हमारा? एंगल A प्लस एंगल ये वाला। देखो ये जो एंगल है ना ये 90 डिग्री है क्योंकि नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल लाइन है। एंगल APN प्लस ये वाला एंगल N और ये प्लस एंगल AQN लेंगे ना इसमें हम AQN, ठीक है। इन तीनों का सम होगा 360 क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है। एंगल A हमें फाइंड करना है। एंगल APN 90 डिग्री होगा, APN। एंगल N नहीं पता हमें, एंगल AQN भी हमारा 90 होगा क्योंकि दोनों ही
ये नॉर्मल है, हमारे नॉर्मल वाले एंगल 360। ये 90 90 180 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो एंगल ए प्लस एंगल एन कितना बचेगा हमारा 180, क्योंकि 180 माइनस होगा 360 में से तो 180 मिलेगा हमें। अब इस एन को क्या कह सकते हैं, देखो इस एन को कह सकते हैं, इस वाले ट्रायंगल में देखो आप एन पी क्यू में R1 R2, तो 180 माइनस R1 R2 कह सकते हैं एन को क्या कह सकते हैं हम 180 माइनस एंगल R1 प्लस R2, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180, R1 प्लस R2 और प्लस ये जो एंगल एन है इनका सम 180 होगा, तो एंगल एन को क्या कह सकते हैं हम 180 माइनस R1 प्लस R2। अब इसके प्लेस पे रखा हमने यहाँ पर 180, देखो 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, एंगल ए को क्या कह सकते हो हम R1 प्लस R2। एंगल ए किसके इक्वल होगा R1 प्लस R2 के। ओके, अब R1 और R2 के प्लेस पर अगर यहाँ पर ए रख देते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ डेल्टा इज इक्वल्स टू कितना होगा, यहाँ I1 प्लस I2 और माइनस यहाँ पर इसके प्लेस में क्या रखेंगे एंगल ए रखेंगे, और एंगल ए इधर लेके आएंगे तो एंगल ए प्लस यहाँ डेल्टा इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, और I1 क्या है इंसिडेंट एंगल और ये क्या है इमरजेंट एंगल। ओके, ये इंसिडेंट एंगल और ये इमरजेंट एंगल, तो आप इसे I और इसे E भी बोल सकते हो, तो ये रिलेशन आ जाता है हमारा। ओके, तो ये हो गया इसमें, तो आप प्रिज्म एंगल वाला रिलेशन या फिर एंगल ऑफ डेविएशन ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अब देखो इसका यूज़ किस टाइप से होगा हमारा, अब इसमें फैक्टर अफेक्टिंग बताए गए हैं कि भी फैक्टर कौन से फैक्टर एंगल ऑफ डेविएशन को अफेक्ट करते हैं, कि कब कब एंगल ऑफ डेविएशन कम या ज़्यादा होगा। तो एंगल ऑफ डेविएशन इंसिडेंट एंगल पर डिपेंड करेगा, मेटेरियल ऑफ प्रिज्म पर डिपेंड करेगा, एंगल ऑफ प्रिज्म पर डिपेंड करेगा, कलर और वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पर डिपेंडेंस ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन ऑन द इंसिडेंट। अब देखो इसमें अगर हम एंगल ऑफ डेविएशन और क्या इंसिडेंट एंगल में क्या बनाए रिलेशन बनाए, तो इसमें जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनता है। उसमें जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनता है कि अगर आप इंसिडेंट एंगल हमारा कम होता है, जैसे जैसे हम इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज़ करते हैं, जैसे जैसे हम इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज़ करते हैं, तो ये वैल्यू क्या होती है डिक्रीज़ हो जाती है, और एक ऐसी वैल्यू आ जाती है यहाँ पर कि जहाँ पर सबसे मिनिमम वैल्यू होती है ये डेल्टा मिनिमम। ठीक है, डेल्टा मिनिमम। लेकिन जैसे फिर हम इसको और इंक्रीज़ करते हैं फर्दर, तो फिर ये क्या हो जाता है अगेन इंक्रीज़ होना शुरू करता है। ओके, तो इस वैल्यू का मीनिंग है कि जहाँ पर हमारा I1 और I2 इक्वल हो जाए। ओके, जहाँ पर I1 और I2 हमारा क्या हो जाता है इक्वल हो जाता है, उस वैल्यू पर हम क्या कहते हैं कि डेल्टा मिनिमम वैल्यू देता है। क्योंकि देखो अगर हम मान लेते हैं इंसिडेंट एंगल I1 और इसी पर हमारा क्या है ये I2 है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं ये डेल्टा की वैल्यू और यहीं पर ये वाली वैल्यू ये I1 है ये I2 है, लेकिन ये ऐसी वैल्यू जहाँ पर I1 और I2 दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है, इंसिडेंट एंगल और इमरजेंट एंगल इक्वल आ रहा था, यहीं पर ये सबसे मिनिमम वैल्यू होता है देता है हमारा। डेल्टा मिनिमम कब होता है हमारा जब अगर I1 और I2 इक्वल हो जाए और डेल्टा होता किसके इक्वल है I1 प्लस I2 और प्लस और क्या करते हैं माइनस एंगल ए कह देंगे हम। अब ये I1 और I2 इक्वल हो जाएं, अगर I1 और I2 इक्वल हो जाए इसको हम I लेट कर लें, तो I और I और इसको भी I माइनस ए, तो इसको बोलेंगे हम 2I माइनस ए, तो ये डेल्टा मिनिमम किसके इक्वल होगा 2I माइनस ए के। तो ये रिलेशन काफ़ी यूज़ होता है हमारा क्वेश्चंस को सोल्व करने में, न्यूमेरिकल्स इसी के बेस पर आते हैं। तो बस ये वाला रिलेशन आपको याद रखना है। अब आगे इसमें सिंपली इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये देखो ये डिपेंडेंस वगैरह दिखा रहा है कि भाई ये डिपेंड कब करता है कि डिपेंडेंस ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन ऑन द मटेरियल ऑफ प्रिज्म, कि प्रिज्म के मटेरियल पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, कि जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसी के अकॉर्डिंग उसका एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होगा चेंज होगा। अगर मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो मोर क्या है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है, डिपेंडेंस ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन ऑन द एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एंगल ऑफ प्रिज्म पर भी ए पर भी डिपेंड करता है एंगल ऑफ डेविएशन, तो एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन द एंगल ऑफ प्रिज्म। डिपेंडेंस ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन ऑन द कलर और लाइट, तो कलर लाइट पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर कह रहा है कि मोर डेविएशन किस में होगा वायलेट में देन रेड कलर। अगर रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा है तो क्या होगा उसमें कम होगा एंगल ऑफ डेविएशन, और जिसमें कम होगा
जिसमें डेविएशन मतलब वेवलेंथ कम होगी, या फिर कह सकते हैं जिसकी स्पीड कम होगी उसका डेविएशन ज़्यादा है। तो वही है कि सीधा किससे रिलेशन है इसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से है, क्योंकि कम लाइट वाले में क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो ये एंगल ऑफ डेविएशन भी मोर होगा। ठीक है, तो वॉयलेट की तरफ ज़्यादा होगा हमारा, रेड की तरफ कम होगा एंगल ऑफ डेविएशन। सिंपल है ये हमारे, और इसी के बेसिस पे हमारे क्वेश्चंस आते हैं। इस तरह के डायग्राम्स दे देता है वो, इसमें इमर्जेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल, ठीक है, रिफ्रैक्टेड एंगल, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ प्रिज्म, इसके बारे में बोल देता है। जैसे ये क्वेश्चन है, इनको कंप्लीट करने के लिए क्या देता है, तो इसको हम कंप्लीट करेंगे बिल्कुल सेम उसी रूल से। जैसे ये है, इनको कंप्लीट करना है आपको, तो सिंपल है कि ये 90 डिग्री पर अगर कोई भी सरफेस पर लाइट 90 डिग्री पर नॉर्मली जा रही है तो उसमें रिफ्रैक्शन नहीं होता, और फिर यहाँ पे इस सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा इसमें। ठीक है, तो लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। ठीक है, ऐसे सेम इसमें अवे फ्रॉम द नॉर्मल है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल है। ओके, इस तरीके से होते हैं इसमें सिंपल क्वेश्चंस। तो इसके सिंपल है, न्यूमेरिकल्स इसमें सिंपल ही दिए गए हैं हमें। देखो इसमें सिंपल ये दो न्यूमेरिकल्स हैं बस, क्या कि रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एन इंसिडेंट एंगल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है इसमें हमें, इंसिडेंट एंगल दे रखा है 48 डिग्री, ऑन अ प्रिज्म रिफ्लेक्टेड एंगल 60 डिग्री, रिफ्लेक्टेड एंगल कितना 60 डिग्री, सफ़र मिनिमम डेविएशन, अगर ये मिनिमम डेविएशन सफ़र करता है तो कैलकुलेट द मिनिमम डेविएशन आपको पता करना है। तो मिनिमम डेविएशन होता क्या है, ये 60 डिग्री रखा है, क्या इसका प्रिज्म ऑफ रिफ्लेक्टिव एंगल 60 डिग्री, तो प्रिज्म एंगल दे रखा है हमें 60 डिग्री। मिनिमम डेविएशन के लिए हम क्या करेंगे, 2i माइनस ए करेंगे, तो 2 इंटू 48 ओके माइनस 60 डिग्री, ये कितना आ रहा है 96 माइनस 60 कितना आ गया ये 36 डिग्री, तो मिनिमम डेविएशन आ गया 36 डिग्री सिंपल। सेकंड वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखो सेकंड में कह रहा है कि व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई की वैल्यू फाइंड करनी फॉर अ रे ऑफ लाइट विच सफर मिनिमम डेविएशन ऑफ 36 डिग्री। इस बार मिनिमम डेविएशन दे रखा है 36 डिग्री, एंगल ऑफ प्रिज्म भी गिवन होगा हमारा 36 डिग्री, तो मिनिमम डेविएशन है थ्रू एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो सिंपल इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि सभी एंगल्स इसके 60 के होंगे। सिंपल है, तो यही आंसर आएगा इसका 40 80 क्यों, वही उल्टा दे दिया हमें। मिनिमम डेविएशन इज इक्वल्स टू होगा 2i माइनस ए, मिनिमम डेविएशन इस बार गिवन है 36, 2i हमें फाइंड करना है, माइनस यहाँ 60 डिग्री, 60 डिग्री इधर आकर कितना हो जाएगा हमारा प्लस का 60 डिग्री इक्वल्स टू में 2i। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों को प्लस करेंगे हम 96 और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे हम, कितना आ जाएगा 48 डिग्री। ये आ गया हमारा 48 डिग्री एंगल ऑफ क्या है ये इंसिडेंस एंगल। ओके, तो सिंपल ये करना है इसमें। तो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म हमारा जो कॉन्सेप्ट है इसमें बस ये हमारा जो इम्पोर्टेंट है ये आपको याद रखना है। ओके, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, या फिर जो हमारे पहले वाले रिलेशन है कि डेल्टा मिनिमम इज इक्वल्स टू i1 प्लस i2 और ये माइनस r1 प्लस r2 ये। ओके, और ये रिलेशन होगा कि 2i1 प्लस i2, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं इसको i1 प्लस i2 प्लस माइनस ए, क्योंकि ये ए की वैल्यू है, या फिर ए इधर लेके आते हैं ए प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू i1 प्लस i2 भी बोल देते हैं। ओके, तो ये था हमारा सिंपल इसमें। तो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको आप कर सकते हो इजीली। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।